हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini. The Fool, Ace of Water, 3 of Fire, 6 of Fire, and Elder of Fire. Okay. So हमारे पास है 3 of Fire। 3 of Fire है तो ऐसा लगता है जैसे ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। उस फ्यूचर के बारे में जो रियल है, जो उन्हें लगता है कि वो अचीव करेंगे जल्दी ही आपके साथ। कोई आजकल ड्रीम्स देख रहा है, उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए बढ़ती ही जा रही है। द फूल इसीलिए यहाँ पे है। द फूल के होने का मतलब है कि इमोशंस और सोल दोनों ही उन्हें आपकी तरफ बढ़ने को कह रहे हैं। ये इमोशंस उन्हें कह रहे हैं कि वो इस सपने को छोड़ नहीं सकते, बिकॉज ये वही है जो वो ढूंढ रहे थे। एस ऑफ वाटर होने का मतलब है ये पर्सन आजकल ख्यालों में रहता है और उन्हें लगता है कि लव उन्होंने एक्चुअली पहली बार फील किया है और इतना डीप और इंटेंस लव उन्हें कभी और नहीं मिल सकता। ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। और ये भी जानते हैं कि वो आपके सिवा और किसी के बारे में सोच नहीं सकते। अगर हम बात करें फ्यूचर की, लाइक अगर ये कमिटमेंट के बारे में सोचे, अपने सोलमेट के साथ अपनी लाइफ के बारे में सोचे, तो उन्हें पता है कि आपसे ज़्यादा कोई और उनके फ्यूचर में फ़िट नहीं होता, कोई और उनकी इमेजिनेशन में फ़िट नहीं होता। इनफैक्ट 3 of Fire उन ड्रीम्स के बारे में है जो अभी बहुत दूर है, पर उन्होंने इसके बारे में ड्रीम करना शुरू कर दिया है। वो इस ड्रीम को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है। 3 of Fire कुछ केसेस में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी दर्शा सकता है। मे बी ये पर्सन और आप दोनों दो डिफरेंट सिटीज़ में हैं, या आप दोनों के बीच कोई ऐसा डिस्टेंस है अभी भी जो कि काफ़ी मुश्किल है तय करना। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप हो, कोई ऐसा हो जिसका आप पे क्रश है और ये पर्सन अभी से ड्रीम देख रहा है। बट द थिंग इज़ कि चाहे कितनी भी लंबी जर्नी हो, कितना भी बड़ा डिस्टेंस हो, ये पर्सन तैयार नज़र आ रहा है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। ये पर्सन तैयार नज़र आ रहा है कोई चेंज लाने के लिए। ये मोटिवेटेड है, मोटिवेट इन्हें कर रही है एल्डर ऑफ फायर, जो गॉर्जियस है, जो फियर्स है, जो जानती है कि वो कितनी स्पेशल है। सो आपके अंदर की ये बोल्डनेस, ये कॉन्फिडेंस, ये ब्यूटी इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रही है। और ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने इस ड्रीम को पूरा करेंगे। ये पर्सन जब भी आपको देखता है तो यही सोचता है कि इस रिलेशनशिप को पाना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज एल्डर ऑफ फायर अगर खुद इतनी परफेक्ट है तो डेफिनेटली वो अपने लिए कोई ऐसा ही ढूंढ रही होगी, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी वैसे ही होगी। और इस एल्डर ऑफ फायर का ट्रस्ट जीतना और इस रिलेशनशिप को ड्रीम से एक रियलिटी बनाना इन्हें एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। बट अच्छी बात यह है कि अगला ही कार्ड 6 of Fire का है, तो इन्हें लगता है कि चैलेंज बड़ा हो सकता है पर इम्पॉसिबल नहीं है। और वो डेफिनेटली इस एल्डर ऑफ फायर का दिल जीत सकते हैं। वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप दोनों क्लोज आए, जिससे कि ये रिलेशनशिप सक्सेस हो। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, इवन इफ चीज़ें डिफ़िकल्ट है तो भी ये फायर इस रिलेशनशिप में जो पैशन है, जो अट्रैक्शन है, उसको दर्शाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और यही फायर इस वाटर को जन्म दे रहा है। आई मीन समहाउ इनके जो इमोशंस है वो आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बिकॉज आपकी जो क्वालिटीज़ है इतनी ज़्यादा अल्यूरिंग है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि उन्हें ये चाहिए ही। इट्स लाइक ये क्वालिटीज़
उन्हें आपकी तरफ खींचती है। सो ये वाटर एक इमोशनल कनेक्शन भी है। सो ये एक म्यूचुअल सा कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे, जहाँ इनकी फीलिंग्स उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और जहाँ आपकी क्वालिटीज़ उनकी फीलिंग्स को आपके लिए बढ़ा रही है। सो दोनों ही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई लस्ट है, ये सिर्फ आपकी बॉडी कॉन्फिडेंस और बातों से अट्रैक्टेड है, और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ इमोशनल लेवल पे है। सो दोनों ही चीज़ें हैं, लव और लस्ट दोनों ही है यहाँ पे, और ये दोनों ही इस रिलेशनशिप को बहुत एक्साइटिंग बना रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इन्हें लगता है कि जितनी जल्दी ये चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं उतनी जल्दी तो चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, बिकॉज आपका ट्रस्ट जीतना उनके लिए मुश्किल होगा। एलर ऑफ फायर को इम्प्रेस करना आसान नहीं है, बट इनके पास कोई चॉइस भी नहीं है। ये जानते हैं कि अगर वो एल्डर ऑफ फायर का सपना छोड़ देंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी, द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स, द चैरियट, the lovers, eight of water, and the empress. Okay. तो हमारे पास है द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स। काउंसिल ऑफ मोनार्क्स के होने का मतलब है कि ये दूसरों से एडवाइसेस ले रहे हो सकते हैं, डिस्कशन कर रहे हो सकते हैं आपके और उनके बारे में। एंड कुछ लोग उन्हें ये फील करा रहे हो सकते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके काम का नहीं है, बिकॉज आप उनसे कहीं बेहतर हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा ओवर थिंक भी कर रहा है, क्योंकि इन्हें नेगेटिव एडवाइसेस देने वाले लोग हैं जिन्हें ये पहचान नहीं पा रहे। इन्हें लगता है कि वो ये एडवाइस इसलिए दे रहे हैं लाइक ये जो भी थर्ड पर्सन है। लाइक अगर आप द लवर्स का कार्ड देखें तो द लवर्स के बीच में एक और पर्सन प्रेजेंट है, और यही पर्सन किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस को दर्शाता है। सो मे बी कोई इन्हें एडवाइस दे रहा है कि इन्हें इस रिलेशनशिप में केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज आप उन्हें वैसे प्यार नहीं करेंगे जैसे कि वो चाहते हैं। आपको और ज़्यादा की चाह होगी, आपको कोई अपने लिए इससे भी अच्छा चाहिए होगा। सो इन्हें इस तरह की एडवाइसेस मिल रही हो सकती है। ओके। और ये जो द चैरियट का कार्ड है, ये कन्फ्यूजन को शो करता है। ये जो बातें ये सुन रहे हैं इसकी वजह से भी इनका कॉन्फिडेंस कुछ हर्ट हुआ है, ये कंफ्यूज है, आगे बढ़ नहीं पा रहे। पर एट ऑफ वाटर का कार्ड है तो डेफिनेटली इन्हें लगता है कि इनका वर्ल्ड चेंज हो सकता है, और आप ही वो पर्सन है जो इनकी लाइफ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इनकी लाइफ में कलर भर सकते हैं। सो उन्हें ये चेंज चाहिए, उन्हें ये लाइफ चाहिए, पर उन्हें पता नहीं कि ये चेंज वो कैसे लाएंगे। ओके। हमारे पास है द एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस के कार्ड क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन जानता है कि आप गॉर्जियस हैं एंड आप अंडरस्टैंडिंग हैं, आप बहुत लविंग एंड केयरिंग हैं। इस पर्सन को आपके अंदर कोई भी कमी नहीं नज़र आती, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि शायद वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है, और आप इसे एक इशू मानेंगे या आप इस पर उन्हें जज करेंगे और फिर उन्हें अकेला छोड़ देंगे। सो कुछ इनके थॉट्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ है जिसकी वजह से ये अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर देंगे। वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। ओके। अगर उन्हें ऐसा लगता भी है कि उन्हें कुछ और अचीव करने की ज़रूरत है, तो वो इसके लिए भी तैयार नज़र आ रहे हैं कि अगर मैं एम्प्रेस के लायक नहीं हूँ तो मैं एम्प्रेस के लायक बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। कुछ ऐसा ही इनका थॉट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मदर अर्थ, नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स विद केयर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने आप को लव ऑफ़र कीजिए। ओके। अपने आप को केयर ऑफ़र कीजिए, बिकॉज़ इस पॉइंट पे आपके लिए बहुत कुछ है समझने के लिए, और आप तभी समझ पाएंगे चीज़ों को जब आपके अंदर पेशेंस हो, जब आपके अंदर का इंट्यूशन आप क्लियरली समझ पाएँ। सो
यहाँ रुक कर सोचना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये पर्सन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा अपने बिहेवियर से। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।